ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगामी वर्ष 2021 आप सभी के लिए अच्छे समाचार और बहुत अच्छा रहे, ऐसा माता रानी से हमारी प्रार्थना होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूं पुरुषों के लिए वह उपाय जिसको करने से साल 2021 में उन्हें वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। कई बार विवाह में देरी होने से कई तरह की चिंताएं मनुष्य को सताने लगती हैं। परिवारजनों को, माता पिता को भी अपने बच्चे की शादी की चिंताएं सताने लगती हैं अगर एक सही समय पर विवाह संबंध ना बन पाए। प्रिय साथियों, आज के समय में कई बार बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के कारण उनकी उम्र अधिक हो जाती है, लेकिन फिर उम्र अधिक होने के कारण कई बार विवाह में कई तरह की अड़चनें आने लगती हैं, जिसके कारण आसानी से विवाह संबंध स्थापित नहीं हो पाते। आज के इस एपिसोड में एक दिव्य उपाय मैं आपको बताऊंगा। पुरुषों के लिए यह उपाय है, पुरुषों को यह उपाय करना है और इस उपाय के करने से माता रानी की कृपा बहुत जल्द होगी और उन्हें साल 2021 में वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। प्रिय साथियों, उपाय को करने से पहले मैं कुछ जरूरी बातें आपको बता देता हूं। कुछ नियम भी मैं आपको बताऊंगा जो उपाय करने से पहले आपने फॉलो करने हैं, क्योंकि साथियों कई बार देखा गया है कि मन में यह प्रश्न चलता है कि मैं उपाय तब करूंगा अगर मेरे को पूरी गारंटी मिले कि यह उपाय काम करेगा ही करेगा। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव आ जाता है तो बहुत कम चांस हो जाते हैं कि उपाय आपको रिजल्ट दे, क्योंकि हम जो उपाय आपको बताते हैं, जो टोटके आपको बताते हैं, वो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित किए गए जो उपाय हैं उनमें से बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज उपाय किया और कल को ही आपका उपाय का रिजल्ट मिल गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। कई बार एक उपाय काम नहीं करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अब कोई उपाय करेंगे ही नहीं। हो सकता है आप कोई अन्य उपाय करें, उससे आपको लाभ प्राप्त हो जाए। अगर आपकी ये थिंकिंग रहेगी कि ना, मैंने तो ये उपाय किया था, मेरे को तो इससे कोई भी फायदा नहीं लगा, तो अब मैं कोई उपाय करूंगा ही नहीं। कई बार के मन में यह धारणा बन जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए साथियों, जो उपाय आप करते हैं, हो सकता है चलो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रह दशा तो अवश्य ठीक हुई होगी और भविष्य में अगर आप कोई और उपाय कर लें तो उससे आपका काम बन जाए। तो इसलिए विश्वास हमेशा रखना है, विश्वास कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप अपना विश्वास छोड़ देते हो तो कोई भी बड़े से बड़ा उपाय भी आपके लिए काम नहीं कर सकता। जब तक आपके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आपके मन में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कोई भी उपाय आपके लिए काम नहीं कर सकता। चाहे फिर वह कितना ही बड़े से बड़ा उपाय क्यों ना हो, वह तभी काम करेगा अगर उपाय को करते वक्त आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ, मैंने भगवान का नाम लेकर ये उपाय करना है और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जिस काम के लिए मैं यह उपाय कर रहा हूं वह मेरा कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। ऐसा अपने दिमाग में आपने हमेशा रखना है। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में पुरुषों के लिए मैं वह उपाय बताने वाला हूं जो साल 2021 में उनके शादी के योग प्रबल कर सकता है, उनके विवाह के योग बनवा सकता है। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं उस उपाय के बारे में कि क्या वह उपाय है और किस प्रकार से उस उपाय को करना है। प्रिय साथियों, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि आज के इस एपिसोड में जो उपाय मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, पुरुषों के लिए बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय है। अगर आपने इस उपाय को सच्चे भाव से कर लिया तो पूर्ण विश्वास रखिए कि साल 2021 में
आपके विवाह के योग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आपके विवाह में बड़ी से बड़ी बाधा क्यों ना थी, साल 2021 में इस उपाय के करने से आपके विवाह के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस उपाय के बारे में। पुरुषों के लिए उपाय है, आपने हर सुबह स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, यह है, इस श्लोक का डेली एक माला जाप करनी है। रोजाना आपने एक माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मंत्र मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। दुर्गा सप्तश्लोकी में से लिया गया यह सिद्ध मंत्र है। अगर सच्चे मन से आपने रोजाना इसका जाप कर लिया तो साल 2021 में बहुत ही जल्द माता रानी की कृपा से, माता दुर्गा की कृपा से आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे और आपके विवाह मार्ग में आ रही बड़ी से बड़ी अड़चन शीघ्र ही दूर हो जाएगी। रुद्राक्ष की माला से रोजाना आपने सुबह एक माला इस मंत्र का जाप करना है और मन ही मन में माता रानी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरे विवाह में अगर कोई भी अड़चन है, कोई भी रुकावट है, उसको आप दूर करो और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से साल 2021 में जल्द ही आपको एक अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करते वक्त जब आप इस उपाय को शुरू कर चुके होंगे, उसके बाद आपने कुछ नॉर्मल सी बातों का ध्यान रखना है। आपने तामसिक भोजन से बचना है। आपने कभी भी अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लेकर के आना है। जितना अधिक हो सके, जब भी समय मिले, माता रानी का अपने मन में ध्यान करते रहना है, अपनी कुल देवी का ध्यान करते रहना है। और प्रिय साथियों, अब इसके अलावा एक छोटा सा उपाय मैं और बता देता हूं। यह आपने लगातार 7 शनिवार कर देना है। जो मंत्र जाप है वो तो आपने प्रारंभ करना ही है और जब तक आपका कार्य नहीं बनता आपने रोजाना एक माला करनी ही करनी है। लेकिन उसके अलावा ये छोटा सा उपाय लगातार 7 शनिवार आपने कर देना है। क्या है उपाय? आपने एक लोहे का छोटा सा कोल लेना है, उसमें सरसों का तेल भर करके शनि मंदिर में दान करना है। लगातार 7 शनिवार लोहे के कोल में तेल भर करके शनि मंदिर में दान करना है। हर बार कोल आपने नया लेना है। लोहे का जो कोल है 7 शनिवार 7 बार ही वह नया कोल लेकर के शनि मंदिर में जाकर के दान कर देना है और शनि भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता, मेरे विवाह की अड़चनों को दूर करो, मेरे विवाह मार्ग में अगर किसी तरह की कोई रुकावट है उसको आप दूर करो। ये दोनों उपाय आपने कर देने हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए कि साल 2021 में बहुत ही जल्द आपको शुभ समाचार मिलेंगे और बहुत ही जल्द माता रानी की कृपा से आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड में बताया गया उपाय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ या उपाय से संबंधित आपका किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता की। हर हर महादेव।